वेलकम टू डेयरी के सीजन 1 ने हमें वो नाइटमेयर्स दिए जो हमने सोची भी नहीं थे। सीजन 2 और भी डीप डेयरी की कर्स्ड हिस्ट्री के अंधेरों में जाने वाला है। आज हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे जो हम सीजन 2 के बारे में जानते हैं। रिलीज डेट, कास्ट अपडेट्स और कौन से डरावने कहानियों को शो एक्सप्लोर करेगा। अगर तुमने सीजन 1 के स्केरी सीन्स को इंटेंस समझा तो अभी तक तुमने कुछ भी नहीं देखा। ये प्रीक्वल सीरीज आइकॉनिक आईटी फिल्म्स का हिस्सा ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि ये असली हॉरर डिलीवर कर सकती है और स्टीफन किंग के टेरिफाइंग यूनिवर्स को एक्सपेंड कर सकती है। चाहे तुम स्टीफन किंग के बड़े फैन हो या बस क्वालिटी हॉरर टीवी देखना पसंद करते हो, इस वीडियो में सब ऑफिशियल अपडेट्स, थ्योरीज और एक्सपेक्टेशंस हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और चलो डेयरी के सीवर्स में फ्लोट करते हैं और देखते हैं सीजन 2 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। सीजन 2 में जंप करने से पहले चलो क्विकली बात करते हैं कि वेलकम टू डेयरी सीजन एक इतना बड़ा हिट क्यों था। ये सीरीज जो HBO मैक्स पर प्रीमियर हुई हमें डेयरी के अलग अलग इरास में ले गई, ये दिखाते हुए कैसे पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन ने इस कर्स टाउन को जनरेशन से टेरराइज किया। एंथोलॉजी फॉर्मेट ने शो को अलग टाइम पीरियड्स एक्सप्लोर करने का मौका दिया, हमें नई पर्सपेक्टिव्स दी उस ईवल के बारे में जो डेयरी की स्ट्रीट्स के नीचे छुपा है। क्रिटिक्स ने शो के एटमॉस्फेरिक हॉरर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और स्टीफन किंग के विजन को कैप्चर करने की तारीफ की, साथ ही मिथोलॉजी में नए लेयर्स ऐड करने के लिए भी प्रेज किया। शो सिर्फ जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं था, ये जेन्युइन ड्रेड बिल्ड करता था कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू, दिखाते हुए कि ऑर्डिनरी लोग कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइटमेयर सिचुएशंस में फंस गए। हमने देखा कैसे पेनीवाइज अपने मेथड्स को हर डिकेड के हिसाब से अडेप्ट करता है और हर जनरेशन के फियर्स को टारगेट करता है। प्रोडक्शन डिजाइन फिनोमिनल था, अलग अलग टाइम पीरियड्स को ऑथेंटिकली रिक्रिएट किया गया और सिनेमेटोग्राफी ने क्लासिक स्मॉल टाउन हॉरर वाइब दी जो फैंस को बहुत पसंद आई। सीजन 1 ने प्रूव किया कि डेयरी में कितनी सारी टेरिफाइंग स्टोरीज हैं और हर एक स्टोरी ईवल के नेचर के बारे में और रिवील करती है जो फियर पर फीड करता है। अब चलो बात करते हैं जो सब जानना चाहते हैं। क्या वेलकम टू डेयरी ऑफिशियली सीजन 2 के लिए रिन्यू हुआ है? यही सिचुएशन है। HBO और मैक्स ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन सब साइंस यही दिखाते हैं कि सीरीज कंटिन्यू होगी। सीजन 1 के व्यूअरशिप नंबर स्ट्रॉन्ग थे, शो कंसिस्टेंटली प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था और सोशल मीडिया बज़ जनरेट हुआ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के हिसाब से सीजन 2 के बारे में बिहाइंड द सीन्स कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और आईटी फ्रेंचाइज के ओवरऑल सक्सेस को देखते हुए नेटवर्क का सीजन 2 ग्रीन लाइट न करना सरप्राइजिंग होता। वार्नर ब्रॉस और HBO ने आईटी यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में काफी इन्वेस्टमेंट किया है और वेलकम टू डेयरी इस एक्सपेंशन का एक क्रूशियल हिस्सा है। ये शो हमेशा से एंथोलॉजी सीरीज के रूप में सोचा गया था, जिसमें मल्टीपल सीजन्स के पोटेंशियल हों और डेयरी के डार्क हिस्ट्री के अलग चैप्टर्स एक्सप्लोर किए जा सकें। क्रिएटर्स एंडी मुशेटी और बारबरा मुशेटी, जो आईटी फिल्म्स के डायरेक्टर भी हैं, ने हमेशा एंथुजियाज्म दिखाया है कि वो मिथोलॉजी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंडी मुशेटी ने इंटरव्यूज में कहा है कि डेयरी के हिस्ट्री में इतनी स्टोरीज हैं कि सालों तक एक्सप्लोर की जा सकती हैं। फ्रेमवर्क है, ऑडियंस है, क्रिएटिव टीम रेडी है। अब बस ये मैटर है कब हमें ऑफिशियल रिन्यूअल अनाउंसमेंट मिलेगा। तो सीजन 2 कब आने की उम्मीद है? प्रेस्टीज हॉरर सीरीज के टिपिकल प्रोडक्शन टाइमलाइंस और सीजन 1 के प्रोडक्शन के टाइम को देखते हुए हम कुछ एजुकेटेड प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अगर सीजन 2 अर्ली 2026 में ऑफिशियली ग्रीनलिट होता है तो प्री प्रोडक्शन स्प्रिंग और समर में होगा, फिल्मिंग लेट 2026 या अर्ली 2027 और पोस्ट प्रोडक्शन कुछ मंथ्स ले सकता है क्योंकि पेनीवाइज को लाइफ में लाने के लिए हेवी स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत है। इसका मतलब रियलिस्टिक रिलीज विंडो लेट 2026 या शायद अर्ली 2027 हो सकता है। इस कैलिबर की हॉरर सीरीज एक्सटेंसिव टाइम लेती है क्रीचर इफेक्ट्स, प्रैक्टिकल मेकअप और CGI वर्क के लिए, ताकि पेनीवाइज हर सीन में डरावना लगे। शो को पीरियड एक्यूरेट सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम वर्क के लिए भी टाइम चाहिए क्योंकि ये अलग अलग डिकेड्स में जंप करता है। क्वालिटी रश नहीं की जा सकती, स्पेशली जब हम हॉरर के एक आइकॉनिक मॉन्स्टर के साथ डील कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि ये वेट शायद वर्थ होगा। मुशेटिस ने दिखाया है कि वो हर डिटेल पर फोकस करते हैं और सीजन 2 तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक उनके हाई स्टैंडर्ड्स मीट ना हो। अब बात करते हैं कि सीजन 2 एक्चुअली क्या कवर कर सकता है। वेलकम टू डेयरी का एंथोलॉजी फॉर्मेट ये अलाउ करता है कि किसी भी 27 साल के सर्कल को एक्सप्लोर किया जा सके टाउन के हिस्ट्री में। स्टीफन किंग के नॉवल और फिल्म्स ने एस्टैब्लिश किया है कि पेनीवाइज हर रफली 27 साल में अवेकन करता है फीड करने के लिए। इसका मतलब सेंचुरीज ऑफ पोटेंशियल स्टोरीज हैं। सीजन 1 ने कुछ साइकिल्स फोकस किए, लेकिन और भी बहुत सारे हॉरिफाइंग चैप्टर्स हैं जो एक्सप्लोर होने के लिए वेट कर रहे हैं।
एक पॉसिबिलिटी ये है कि सीजन 2 अर्लीस्ट नोन अपीयरेंसेस ऑफ पेनीवाइज को एक्सप्लोर करे। हम टाउन की फाउंडिंग और इस एंशिएंट ईवल के फर्स्ट इनकाउंटर्स देख सकते हैं। सोचो कॉलोनियल एरा डेयरी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, जहां पेनीवाइज अपने टैक्टिक्स अडेप्ट करता है उन लोगों के फियर्स के हिसाब से। शो दिखाएगा कैसे अलग जनरेशंस ने इस एंटिटी को समझने और फाइट करने की कोशिश की, और कैसे फेल्ड अटेम्प्ट्स ने ऑनगोइंग साइकिल में ट्रैजिक वेट ऐड किया। एक और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन ये हो सकता है कि उन साइकिल्स को एक्सप्लोर किया जाए जो बुक्स और फिल्म्स में सिर्फ ब्रीफली मेंशन हुए थे। स्टीफन किंग के नॉवल में डेरी के कई हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज का जिक्र है, जैसे ब्रैडली गैंग शूटआउट और ब्लैक स्पॉट फायर, जहां पेनीवाइज ने मास डेथ्स ऑर्केस्ट्रेट किए। ये इवेंट्स स्टोरी टेलिंग के लिए काफी रिच हैं और सीजन 2 हॉरर के साथ पावरफुल सोशल कमेंट्री भी डिलीवर कर सकता है। ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट स्पेशली रेशियल वायलेंस से जुड़ा हुआ था और यह दिखाता कि कैसे रियल वर्ल्ड इविल और सुपरनैचुरल इविल एक साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। सीजन 2 ये भी चूज कर सकता है कि पूरी तरह नए कैरेक्टर्स फॉलो करे किसी अलग टाइम पीरियड में, लेकिन लार्जर मिथोलॉजी के कनेक्शंस मेंटेन करे। एंथोलॉजी फॉर्मेट का चार्म यही है कि हर सीजन स्टैंड अलोन हो सकता है, साथ ही पेनीवाइज और डेरी की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करे। हम देख सकते हैं कैसे पेनीवाइज के बारे में नॉलेज जनरेशंस के थ्रू पास होता है, शायद प्रीवियस विक्टिम्स के डिसेंडेंट्स को फॉलो करते हुए जो अपनी फैमिली की डार्क हिस्ट्री डिस्कवर करते हैं। कास्ट के लिए सीजन 2 शायद पूरी तरह न्यू एंसेंबल ले गिवन एंथोलॉजी स्ट्रक्चर, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक्टर्स रिटर्न करें अलग कैरेक्टर्स के रूप में अलग टाइम पीरियड्स में। यह अप्रोच अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसी एंथोलॉजी सीरीज में काफी काम कर चुकी है। कोर कांस्टेंट हमेशा पेनीवाइज रहेगा और फैंस ईगर हैं जानने के लिए कि सीजन 2 में कौन इस टेरिफाइंग क्लाउन का रोल करेगा। बिल स्कार्सगॉर्ड का पेनीवाइज का पोर्ट्रेयल फिल्म्स में आइकॉनिक था, लेकिन वेलकम टू डेरी दूसरे एक्टर्स को भी मौका देता है कि वो कैरेक्टर में अपना स्टैम्प छोड़ें अलग फॉर्म्स और इराज में। पेनीवाइज शेप शिफ्टर है, इसलिए शो के पास क्रिएटिव फ्रीडम है कि एंटिटी कैसे अपीयर होती है। हम देख सकते हैं कि पेनीवाइज अलग अलग टाइम पीरियड्स के फियर्स के हिसाब से अपने फॉर्म्स ले, जो काफी फैसिनेटिंग होगा एक्सप्लोर करने के लिए। सीजन 2 के कास्टिंग अनाउंसमेंट्स एंटिसिपेशन बिल्ड करेंगे और प्रोड्यूसर्स टैलेंटेड एक्टर्स ढूंढेंगे जो कॉस्मिक हॉरर के इमोशनल वेट को हैंडल कर सकें। एंडी और बारबरा मुशिएटी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के रूप में रिटर्न करना एसेंशियल है आईटी यूनिवर्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। उनकी विजन फिल्में और सीरीज दोनों के पीछे गाइडिंग फोर्स रही है और उनकी इन्वॉल्वमेंट एश्योर करेगी कि सीजन 2 वही क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करे जो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं। ब्रैड कैलिबकेन, जो सीजन 1 का शो रनर था, शायद वापस आए, जो स्टोरी टेलिंग अप्रोच में कंटिन्यूटी लाए। वेलकम टू डेरी का प्रोडक्शन टीम हॉरर इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोफेशनल्स में से है। स्पेशल इफेक्ट्स टीम्स, मेकअप आर्टिस्ट और सिनेमेटोग्राफर्स जिन्होंने सीजन 1 को विजुअली स्ट्राइकिंग बनाया, वो होपफुली वापस आएंगे ताकि सिग्नेचर लुक मेंटेन रहे। बिलीवेबल पीरियड सेटिंग्स क्रिएट करना और उनमें क्रीपिंग ड्रेड इन्फ्यूज करना इजी काम नहीं है और ये क्रू प्रूव कर चुका है कि ये डिलीवर कर सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीजन 2 वही हाई प्रोडक्शन वैल्यूज मेंटेन करेगा जो सीजन 1 को सिनेमैटिक फील देते हैं, न कि केवल एक और टीवी हॉरर सीरीज। सीजन 2 से थीमैटिकली क्या एक्सपेक्ट करें? वेलकम टू डेरी की स्ट्रेंथ यही है कि ये हॉरर का यूज करके डीपर थीम्स एक्सप्लोर करता है। ट्रॉमा, कम्युनिटी और वायलेंस के साइकिल्स जो कुछ जगहों को अफेक्ट करते हैं। सीजन 2 शायद यही एग्जामिन करेगा कि कैसे इविल कम्युनिटीज 2 में रूट लेता है और ऑर्डिनरी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें कुछ ऐसा सामना होता है जो एक्सप्लेनेशन से परे है। शो कभी सिर्फ स्केयर्स के लिए नहीं था, ये दिखाता है कि हॉरर लोगों को साइकोलॉजिकली और इमोशनली कैसे अफेक्ट करता है। एक्सपेक्ट करो कि सीजन 2 भी वही स्लो बर्न अप्रोच फॉलो करेगा जो सीजन 1 को इफेक्टिव बनाता है। बेस्ट मोमेंट्स हमेशा जंप स्केयर्स नहीं होते, बल्कि वो माउंटिंग ड्रेड है जब कैरेक्टर्स रियलाइज करते हैं कि उनके टाउन में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। शो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने और टेंशन बिल्ड करने में एक्सेल करता है, जो आपको रियल फियर फील कराता है, न कि केवल गोर या शॉक के थ्रू। ये सोफिस्टिकेटेड अप्रोच सीजन 2 में भी कंटिन्यू होगी। जब तक सीजन 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता, एक्साइटमेंट बिल्ड होती रहेगी। वेलकम टू डेरी ने प्रूव कर दिया कि स्टीफन किंग का आईटी यूनिवर्स एंडलेस स्टोरी टेलिंग पोटेंशियल रखता है। हर साइकिल ऑफ पेनीवाइज़ अवेकनिंग नए अपॉर्चुनिटीज देता है हॉरर, ह्यूमैनिटी और डार्कनेस एक्सप्लोर करने के लिए, जो इंडिविजुअल्स और एंटायर कम्युनिटीज को कंज्यूम कर सकता है। सीजन 2 और गहरा जा सकता है, दिखाते हुए डेरी के वो चैप्टर्स जो हमें समझाए कि ये टाउन इतना कर्स्ड क्यों है। मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑफिशियल रिन्यूअल न्यूज अगले कुछ मंथ्स में आएगी,
शायद किसी मेजर एंटरटेनमेंट कन्वेंशन या मैक्स के प्रमोशनल इवेंट के साथ टाई करके। उसके बाद कास्टिंग अनाउंसमेंट्स रिलेटिवली जल्दी फॉलो करेंगे, जब प्रोडक्शन टीम डिसाइड करेगी कि कौन से टाइम पीरियड को एक्सप्लोर करना है। जो भी डायरेक्शन चूज किया जाए, मुझे यकीन है कि सीजन 2 वही स्केयर्स, इमोशनल डेप्थ और स्टीफन किंग ऑथेंटिसिटी डिलीवर करेगा जो सीजन 1 को स्टैंड आउट बनाती है। तुम्हारे हिसाब से सीजन 2 कौन सा टाइम पीरियड एक्सप्लोर करे? डेरी की कौन सी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी तुम्हें सबसे ज्यादा क्यूरियस बनाती है? और नए ईरा में पेनीवाइज कैसे पोर्ट्रे होना चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो। अगर तुम्हें यह डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप दो और सब्सक्राइब करो हॉरर कंटेंट और अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखो, डेरी में तुम भी फ्लोट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।